नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। देखिए, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्वों में विखंडन का गुण पाया जाता है, स्वतः विखंडन का गुण पाया जाता है। ये तत्व विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इन तत्वों को रेडियो एक्टिविटी तत्व या इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब देखिए, खोज किसने की। खोज की 1896 में हेनरी बैकरल ने। अब देखिए, होती क्या है, जो अदृश्य किरणें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, किरणों के प्रकार देखें, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों अदृश्य किरणें होती हैं। और जो ये देखा, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। और इस इधर लिख रखी इकाई, इसकी इकाई तीन होती हैं। एक तो होती है रेडियो, एक तो होती है क्यूरी। तो क्यूरी क्या कितनी होती है, 3.62 गुणा 10⁻10, यानी कि 3.62 10⁻7 एमिशन पर सेकेंड। ठीक है। रदरफोर्ड की कितनी होती है, रदरफोर्ड एक और दूसरी इकाई होती है रदरफोर्ड, 10⁶ एमिशन पर सेकेंड। और एक होती है बैकुरल, 1 एमिशन पर सेकेंड। ठीक है। तो कौन कौन सी इसकी यूनिट हो गई बच्चों, ध्यान रखना। इसकी यूनिट कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई क्यूरी हो गई, एक बैकुरल हो गई, एक रदरफोर्ड हो गई। नेक्स्ट देखिए आप, मैंने अभी बताया रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, जो रेडियो एलिमेंट होते हैं, उनसे कौन सी किरणें निकलती हैं। ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पैरा बैंगनी, दूसरी अल्फा बीटा गामा रे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। सारे क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट नहीं है। यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, पोलोनियम भी है। तो बच्चों राइट आंसर क्या आएगा, इसका सी आएगा, एल्यूमिनियम नहीं है। बहुत अच्छे। ये देखिए, क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है। अब फिर आप देखिए, स्टेटिन है, फ्रांसियम है, ट्राइटियम भी है। और क्या आएगा इसका राइट आंसर, जो कोर्नियम नहीं है। आपके सामने ये देखिए, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको किससे मापा जाता है। अभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन कराऊंगा, गिगर मुल्लर काउंटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, गिगर मुल्लर काउंटर। ये अल्फा बीटा गामा के बारे में दे रखा है। आप देखिए, पहले हिंदी में देखिए। आप देखिए, बीटा का भार के बारे में पूछे तो गामा का सबसे कम भार होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है अल्फा का, ठीक है। और बीटा का पूछे तो अल्फा से कम। जो आयोजनिक पावर होती है, आवेशित शक्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। आयोजनिक पावर, आवेशित शक्ति किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इसके सामने देख लिए, बिल्कुल राइट आंसर आया इसका, अल्फा की। ठीक है। अल्फा पर कैसा होता है भाई, H++ चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा पर प्लस होता है, बीटा पर माइनस होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये पूरी डिटेल से है। ये नंबर 1 मास के बारे में दे रखा है, गामा में मास लेस होता है, मास नहीं होता। नंबर 2 चार्ज के बारे में दे रखा है, तो चार्ज भी गामा पे नहीं लगता, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा अल्फा पर, बीटा पर नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ई दे रखा, ई माइनस है। स्पीड देखो, जो लाइट की स्पीड होती है उसकी 1/10 होती है, बीटा की 9/10 होती है। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, गामा की होती है। पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा की, उसके बाद बीटा की, सबसे कम अल्फा की। एनर्जी देखो, मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ। एनर्जी सबसे हाईएस्ट ऊर्जा किस में होती है, हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है, गामा में, फिर उसके बाद बीटा में, और सबसे कम अल्फा में। फ्रीक्वेंसी देखो, आवर्ती, आवर्ती जिसकी ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी होती है, गामा की, उसके बाद बीटा की, और सबसे कम अल्फा की। फ्रीक्वेंसी पूछे तो सबसे ज़्यादा जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी गामा की। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी आएगी, गामा की, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी आएगी, अल्फा की। बच्चों ये देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अब आगे ये देखिए, ये कोई रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये परमाणु का नाभिक है। जब हम परमाणु के नाभिक से कोई बीटा किरणें गुजारते हैं, तो उस जो एटॉमिक नंबर है, फिर से सुन लेना, जो परमाणु संख्या है उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, और जो एटॉमिक
भार है यानी द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आप बीटा से पहले एक बार अल्फा देखो बच्चों, एक बार अल्फा देखना इससे पहले आप ये देखो, एक बार अल्फा कण देखो, इसके बाद बीटा कराएंगे। देखो अल्फा, ये परमाणु का नाभिक है, परमाणु के नाभिक से हम अल्फा कण गुजारा, देखो ऊपर वाले में देखो आप, तो जैसे अल्फा कण गुजरेगा तो इसमें क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2, वह एटॉमिक भार होता है, एटॉमिक भार यानी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास में 4 की कमी होगी। तो आप इसका नीचे देखिए, यूरेनियम 232 238 है, तो इससे अल्फा कण गुजरा बच्चों, ये गुजर गया, तो क्या बना, थोरियम 90 और 234। इसका आया हुआ क्वेश्चन देखो किस लैंग्वेज में आया वो देखिए। ये क्या कह रहा है, जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होता है इमिट्स एन, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, यानी कि एक रेडियो धर्मी तत्व एक अल्फा कण का क्रिया करता है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए द्रव्यमान संख्या यानी कि भार के बारे में पूछा है जो हमें अभी बताया था। अगर परमाणु संख्या पूछा तो उसमें 2 की कमी, और द्रव्यमान पूछा है बच्चों, देखो गौर से, द्रव्यमान संख्या कर्तव्य के बाद क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, डी आएगा, कि उसमें किसकी कमी आ जाएगी बच्चों, 4 की। मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, घबराना नहीं बच्चों। आप ये क्वेश्चन और देखो, ये क्या कह रहा है, अल्फा कण के बारे में, हिंदी में सुन लेना कोई बात नहीं, इंग्लिश में है, घबराना मत। ये ए और जेड आर अनचेंज, अल्फा कण के बारे में कह रहा है ए और जेड आर अनचेंज। ये कह रहा है ए और जेड नहीं बदलते, जेड डिक्रीज 4 से होता है और ए डिक्रीज होता है 2 से नहीं। अब देखो ए जेड क्या है, ए का मतलब होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और जड़ का मतलब होता है परमाणु संख्या। ठीक है, फिर सुन ले, जड़ का नंबर होता है, जड़ का मतलब होता है परमाणु संख्या, और ए का मतलब होता है परमाणु भार यानी द्रव्यमान। तो अभी मैंने पढ़ा था परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान यानी भार में 4 की कमी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ए का मतलब और इसका मतलब। सी आएगा। देखिए अब हम गुजारेंगे बीटा कण, फिर वही बात गौर से देखिए, बीटा कण गुजरेगा तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या बनेगा, यूरेनियम 235, 92 है, 235 है, तो ये गुजरा हम, तो जो नीचे लिख रखा है वो परमाणु संख्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास है, तो ये कितना हो गया, N93 हो गया, यानी कि NP93 यानी कि नेपच्यूनियन हो गया भाई। ठीक है, नेपच्यूनियन 1 बढ़ गया, 92 1 93, तो 93 नेपच्यूनियन 235 हो गया, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं, फिर से सुन लो ना, जो गामा किरणें होती हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें सब सेम रहेगा, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता गामा किरणों पर, और उन पर चार्ज होता है न्यूट्रल, उदासीन। देखिए मैडम क्यूरी के बारे में बताते हैं। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने सन 1997 में यूरेनियम के एस्क पिंच ब्लेड से रेडियम की खोज की। तो रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने, और सन 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैडम क्यूरी की डेथ कैसे हुई थी हम आपको बताएंगे, रेडियो एक्टिविटियों से हुई थी। ठीक है, आगे बताएंगे इनको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी जिससे इनकी डेथ हो गई। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ एक बार और मैं आपको बता दूं, जो गामा किरणें होती हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल होती है, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विस्कोसिटी, जो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन होता है, यानी कि परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन वेग मंद होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर कि न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल, D2O। ठीक है, D2O इसका सूत्र होता है। भारी जल की खोज यूरे ने की थी। कोई आपसे पूछे भारी जल की खोज किसने की, यूरे ने की, और पहला
परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। और भारी जल भारत में कहाँ बनाया जाता है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आप इंग्लिश में टेंशन नहीं लीजिए, ये क्या कह रहा है, जो गामा किरणें होती हैं, जो फोटोन्स है, मतलब गामा किरणों के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए ही आएगा। कोई मास नहीं होता और कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए आराम से। गामा किरणों पर कोई मास नहीं होता और कोई चार्ज नहीं होता, ए ही आएगा इसका। ये इंग्लिश में दे रखे हैं, बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, उनके कमेंट आते हैं हमारे पास, सर हमें इंग्लिश मीडियम से हमें भी इंग्लिश में पढ़ाओ, तो हम बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे आपको। ये इसमें समझ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये देखिए, रेडियो एक्टिविटी को किसने खोजा, ये आप बता दोगे? बैकुरल साहब ने 1896 में। नेक्स्ट देखिए आप, अल्फा कण होते हैं, बताइए। देखिए अल्फा पर H++ लगाते हैं हम, ठीक है, आप देखो अल्फा H++ हीलियम आयन बोलते हैं। तो इसमें दे रखा है, देखो डबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो न्यूक्लियर हीलियम न्यूक्लियर, तो क्या आएगा इसका आंसर? डी आएगा। ये क्वेश्चन आप गौर से देखिए बच्चों, ये हल्के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, एक कण जो इलेक्ट्रॉन के समान है, मैं फिर से कह रहा हूं इसके बारे में देखिए। देखिए इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। फिर हमने पढ़ा था अल्फा पर पॉजिटिव और बीटा, इसमें ऑप्शन भी देखो, बीटा, बीटा जो कण होते हैं उस पर भी कैसा चार्ज होता है? तो उस पर भी नेगेटिव होता है। तो इसमें सिमिलर पूछा है, तो क्या एक जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बीटा नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये मैंने करा दिया। ए क्या है? ए परमाणु नंबर है, सॉरी जड़, जड़ क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ए क्या है? परमाणु मास या द्रव्यमान है। हाँ भाई, इस किससे मापते हैं? रेडियो एक्टिविटी को किससे मापते हैं? ये दे रखा है, मेरी सुन लेना, इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पढ़ने में कोई बात नहीं, सुनो कि रेडियो एक्टिविटी को किससे मापते हैं, तो उसका राइट आंसर डी आएगा, जीएम काउंटर, गिगर मुल्लर काउंटर, यानी जीएम, गिगर मुल्लर। अच्छे क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आएंगे भाई। ये देखो मैंने बताया था अभी, बताया था, एक क्यूरी, 1 क्यूरी ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट होती है, किसकी इक्विवेलेंट होती है? फिर देखिए मैं बता ही देता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ। ये आता है, ये कई बार पूछता है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, तो क्यूरी के बारे में पूछा, देखो मैंने बताया था 3.62 एमिशन बताया था, ठीक है। तो क्या दे रखा है? 10 की 10 किसमें है, यानी लगभग 7 हो गया, तो क्या आएगा इसका? बी राइट आएगा, ठीक है, इसका बी राइट आंसर आएगा, ठीक है। और क्या होती है? और इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? और इसका बैकुरल होती है 1 एमिशन पर सेकंड, और एक होती है रदरफोर्ड 10⁶ एमिशन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? बताइए, हाइड्रोजन बम, इसका राइट आंसर बी आएगा, नाभिकीय संलयन पर। कई सोच रहे हैं बम है, फोड़ देगा, विखंडित कर देगा, नहीं, परमाणु बम आएगा उसमें। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? 1952 में एडवर्ड, बताओ भाई किसने की? एडवर्ड टेलर ने। अगर एडवर्ड जेनर आए तो चेचक के टिक्के की खोज एडवर्ड जेनर ने, एजे चेचक की टिक्के की खोज आए तो एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड टेलर आए तो हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाँ भाई, रेडियो एक्टिविटी की घटना को हेनरी बैकुरल ने खोजा। देखिए राइट आंसर क्या है? 96। इस पे आंसर नहीं लगाया मैंने, इसका परमाणु क्या आएगा? संलयन आएगा, इसका बी आएगा, ये देख लो, फ्यूजन आएगा। जब प्रोटॉन संख्या किससे अधिक हो जाए तो रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाते हैं। देखो 80
18 है, 18 ऑप्शन है नहीं, तो कितना आएगा 82 आएगा। कि परमाणु जब किसी की प्रोटॉन संख्या, ठीक है, यानी कि इसने क्या दे दिया, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या पूछ रखा है, यानी किसकी परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन के नंबर, तो किसके परमाणु संख्या किससे ज़्यादा हो जाए किसी भी तत्व की, तो वो रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाएगा। तो 82, इसका राइट आंसर क्या आएगा 82 सी आएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो अल्फा कण होते हैं, ठीक है, अल्फा कण में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, मैंने अभी पढ़ाया था। देखो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो गामा किरणों की, और काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अल्फा किरणों की। इसका राइट आंसर क्या आएगा डी। ये देखो अल्फा कण जो पार्टिकल होते हैं जो किससे रिलेटिव होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में टेंशन मत लो। स्ट्रोंगेस्ट आयोजेनिक रेडिएशन इज, जो अभी पढ़ा था कि उसमें आयोजनिक क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ए अल्फा की। बता दिया था मैंने, बताया था, उसमें इमेज भी है। हाँ भाई, क्यूरी इज यूनिट ऑफ, क्यूरी किससे मापते हैं, देखो बताओ रेडियो एक्टिविटी की। कई इंग्लिश में सोच रहे हैं, लो हिंदी में दे रहा हूँ मैं आपको, हिंदी में लो, हिंदी में भी लो आप। ये देखो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, क्यूरी। पढ़िए, हिंदी में पढ़ लीजिए आप, ये लो। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है, देखो जो रेडियो एक्टिविटी चेंज होगा तो उसमें कौन भाग लेगा, परमाणु का नाभिक। अगला देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो उसकी जो प्रोटॉनों की संख्या होगी तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या से बच्चों कम होगी। अगला देखिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने की। अब देखो हिंदी वाले मजे आ रहे हैं। किस वैज्ञानिक ने अल्फा बीटा गामा यानी तीनों किरणों की खोज भी किसने की, रदरफोर्ड ने की। देखिए आप, हाँ भाई, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, गामा किरणों की। देखो अल्फा किरणें है, अभी पढ़ाया था, H++ आयन। देखिए इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज बहुत इजी दे रखी है हिंदी में, और जो आप इंग्लिश में देखोगे ना क्वेश्चन, वो एग्जाम लैंग्वेज है। हाँ भाई, बीटा किरणें बनी होती हैं। हाँ भाई, बीटा किरणों पे कैसा आवेश होता है, अल्फा प्लस या माइनस, माइनस होता है, ठीक है। तो ऋण मतलब माइनस आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। ऋण आवेश किस पे होता है, बीटा किरणों पे। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, देखो बच्चों। हाँ भाई, ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन का समरूप है, मैंने उसमें बताया था, सिमिलर है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो बीटा भी नेगेटिव होता है, तो इसका क्या आएगा, बी आएगा। बीटा किरणें किस प्रकार के आवेश होता है, बीटा किरणों में देखो नेगेटिव आवेश होता है। एक्स किरणें किसकी बनी होती हैं, एक्स किरणें यानी कि गामा, सॉरी एक्स नहीं गामा, गामा किरणें किसकी बनी होती हैं, गामा किरणें मैंने अभी पढ़ा था कि जो विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। हाँ भाई, आयन क्षमता सबसे कम किसकी होती है, गामा किरणों की। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है बच्चों आपका। निम्नलिखित में से किन किरणों की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा की। समस्त जो टोटल रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं 6 के पश्चात अंतिम रूप में किस में बदल जाते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होंगे जब उनका वो नष्ट हो जाएंगे तो वो किस रूप में बदल जाएंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा, लेड यानी शीशा। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई, किसकी जो परागण शक्ति होती है किसकी कम होती है, सबसे परागण न्यूनतम सबसे कम, तो सबसे कम एनर्जी किस में होती है, अल्फा में। सबसे ज़्यादा शक्ति किसकी होती है, गामा की। और काइनेटिक पूछे तो अल्फा की सबसे ज़्यादा, बीटा गामा की सबसे कम। किसी रेडियो एक्टिविटी का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया, ठीक है। पोलोनियम,
पोलोनियम यानी पोलैंड, और इसकी खोज की मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, पोलोनियम यानी पोलैंड, और 1898 में की थी। ठीक है, पोलैंड में की। और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 84 है। और मैं बता दूं पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक यानी आइसोटोप हैं। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हाँ भाई, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? देखिए, जीवाश्म। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया? हेनरी बैकुरल। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? देखिए, किसकी होती है भाई? न्यूट्रॉनों की। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? 1945 में किया, ओट्टो होन ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। परमाणु बम तो विखंडन पे और हाइड्रोजन बम संलयन पर। देखो हिंदी में कितने अच्छे लग रहे हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? विखंडन से सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है भाई। निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, देखिए संलयन, से सह लगा लो, सूर्य। तारों में कौन सी ऊर्जा होती है? संलयन ही होती है। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है भाई। हाँ भाई, किसको? जो न्यूक्लियर होते हैं, मोडिएटर के रूप में, यानी कि विमंदक के रूप में। इसका राइट आंसर सी आएगा। रेडियो एक्टिविटी को किससे मापा जाता है? गिगर मोलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका राइट आंसर सी आएगा, अनियंत्रण। ठीक है, देखिए सूर्य पूछे तो नियंत्रण, और हाइड्रोजन बम पूछे तो अनियंत्रण फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन बम विकसित किया एडवर्ड जेनर ने 1852 में, नहीं 1952 में, सॉरी। देखिए, रेडियो पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? अल्फा, बीटा और गामा दे रखा है इसमें, तो क्या आएगा? गामा। निम्न रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के लिए? तो क्या आंसर आएगा इसका? रेडियो सोडियम का उपयोग। अभी बताता हूं मैं। ये देखिए बच्चों, हिंदी में क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, इंग्लिश में भी बता रहा हूं मैं। ये हाफ ईयर है। एक रेडियो पदार्थ की अर्धायु यानी हाफ ईयर 4 महीने है। ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग का 6 के समय कितना लगेगा? 8 महीने लगेंगे। अभी निकालता हूं, बताता हूं। यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो अपरिवर्तित तो रहेगी। ये मैंने बता दिया था। कौन रेडियो एक्टिविटी नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? जोकोनियम नहीं है, जोरकोनियम नहीं है। कौन सा एक रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम नहीं है। आप देखो, निम्न में से किस उत्सर्जन में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो देखिए, किसका 6 होता है जब उसकी परमाणु संख्या बढ़ जाती है? तो बीटा कण। हीलियम के समक्ष होता है भाई। हीलियम के समक्ष कौन होगा? अल्फा। मैंने सभी करवा दिए हिंदी वाले, अब इंग्लिश वाले पकड़ूंगा फिर से। रेडियो एक्टिविटी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। देखो मैंने बताया था। ये देखिए, फ्री साइंस क्लासेज आपके लिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, रेडियो धर्मिता जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, हाँ भाई कौन सी होती हैं? तो अल्फा, बीटा, गामा। तो गामा रे। क्यूरी यूनिट पढ़ा दिया मैंने, ये आप देखिए। तो बच्चों, और क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। और हमने बताया था मैडम क्यूरी की डेथ कैसे हुई थी, नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं आपको। आप पढ़िए, और MCQ हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारी सुपर क्यूज चल रही हैं व्हाट्सएप पे, आप उनमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए।